हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो एक्सरसाइज 6.2 था उसके क्वेश्चन नंबर 3 को अपन डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में अपन ने जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसको डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में जो क्वेश्चन 3 है उसमें आपको दिया गया है कि फंक्शन f(x) इज इक्वल टू है मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x की बिंदुओं x इज इक्वल टू 0, 1 पर अवकलनीयता का आपको परीक्षण करना है। तो यहाँ पे देखो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा। तो दिया गया फलन f(x) इज इक्वल टू, अपन इस फलन को ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1। कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखो ये जो दिया गया फंक्शन था आपको मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1, इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है यानी कि इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कहाँ या किन किन बिंदुओं पे टूटता है वो पॉइंट अपन ज्ञात करेंगे। तो देखो मॉड x है, तो जो मॉड के अंदर जो फंक्शन दिया गया है उसको डायरेक्टली आप किसके इक्वल कर दो, 0 के इक्वल। तो एक पॉइंट तो आ गया आपके पास में 0, दूसरा x माइनस 1, दूसरा है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 1। यानी कि आपके पास में जो ब्रेकिंग पॉइंट है x इज इक्वल टू 0 और 1 प्राप्त हो गए। और इन्हीं बिंदुओं पे वो बोल रहा है कि 0 और 1 पे ही आपको अवकलनीयता का परीक्षण करना है। दूसरी चीज, इस मोड फंक्शन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हो तो x माइनस 0 का मोड इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्लस मॉड x माइनस 1, ये ऐसे भी दिया जाता है फंक्शन। तो चीज़ें एक हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात और, जो मोड फंक्शन होता है आपके पास में वो कैसे खुलता है मोड फंक्शन, वो अपन ने 11th क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब ये x लेस देन 0 होता है, लेस देन 0 हो तो फिर ये जो x देगा आपको वो देगा आपको नेगेटिव मान, और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो फिर ये देगा आपको x पॉजिटिव। और ये जो इक्वल टू का साइन है वो हमेशा अपन किसके साथ लेके चलते हैं, ग्रेटर देन के साथ लेके चलते हैं। क्योंकि जैसे मान लो अपने ये कोई रियल लाइन है और ये हो गया आपका 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, तो 0 के इस साइड तो रहेंगे पॉजिटिव और इस साइड रहेंगे नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब x लेस देन 0 था यानी कि x जब 0 से छोटा है तो उसकी वैल्यू क्या है, माइनस का x है। और जब x ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 है तो उसकी मान, यानी कि जब ये मान 0 से आगे चलेगा, यानी कि 0 और 0 से आगे, यानी कि x इज इक्वल टू 0, यानी कि जब 0 से इंक्लूड करते हैं तो x हमेशा क्या लेते हैं अपन, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए क्या होगा, x जो ग्रेटर देन 0 है उसी के साथ अपन इक्वल टू के साइन को भी लेके चलते हैं। तो फिर यहाँ से जो मापांक है, मोड है, उसको अपन खोलते हैं यानी मुक्त करते हैं इस फंक्शन को। तो फिर जो नया फंक्शन होगा f(x) वो आपका क्या होगा, ब्रेकिंग पॉइंट आपके पास में 2 प्राप्त हो गई कि x इज इक्वल टू 0 और दूसरा x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन का ग्राफ क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो ये आपके पास में आ गए ब्रेकिंग पॉइंट। तो देखो 0 और 1 पे ज्ञात कर रहा है, तो x लेस देन 0 यानी कि जब x 0 से छोटा है तो ये जो जब इस मापांक को फ्री करेंगे तो फिर नया फंक्शन आपके पास में क्या बनेगा, जब x लेस देन 0 यानी जब x 0 से छोटा है तो फिर x कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो फिर ये क्या होगा आपके पास में, f(x) इज इक्वल टू माइनस का x। और जब ये 0 से छोटा है तो फिर ये 1 से भी छोटा होगा, तो फिर ये भी क्या खुलेगा, नेगेटिव। तो माइनस का x माइनस 1, ये क्या देगा आपको, -x प्लस का 1, ये आएगा आपके पास में 1 माइनस का 2x। यानी आपके पास में फंक्शन हो गया, जब x लेस देन 0 है तो उसके लिए फंक्शन नया बन गया 1 माइनस का 2x। दूसरा ऐसे हो सकता है कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1, तब जो फंक्शन बनेगा आपके पास में वो फंक्शन क्या बनेगा, ये क्या है, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ में क्या लेके चलते हैं अपन, यानी कि ग्रेटर देन के साइन में ही अपन इक्वल टू के साइन को लेके चलते हैं। तो जब x 0 से बड़ा होगा, जब x 0 से बड़ा होगा और इक्वल टू होगा तो x कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो फिर f(x) क्या होगा आपके पास में, x तो आ गया पॉजिटिव
अच्छा फिर है x तो आ गया पॉजिटिव, लेकिन x लेस देन 1 है। जैसे अपन ने मोड x को खोला वैसे ही मोड x माइनस 1 को खोलेंगे कि जब x लेस देन 1 है तो फिर ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये होगा माइनस x माइनस का 1, इसको सोल्व करोगे तो आएगा x माइनस x प्लस का 1, ये कैंसिल हो गया। फंक्शन की वैल्यू क्या हो गया, f(x) इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया आपको, 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में देखो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जब x किससे बड़ा है, 1 और 1 के बराबर होगा तो फिर ये मोड फंक्शन को अपन फ्री करेंगे। जब ये 1 से ही बड़ा है तो फिर ये 0 से भी बड़ा होगा। तो फंक्शन क्या होगा अपने पास में, देखो फिर अपन देखते हैं इसको कि जब x जो है वो 1 और 1 से बड़ा है तो फिर ये 0 से भी बड़ा होगा, तो ये भी क्या खुलेगा, पॉजिटिव, प्लस ये भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। ये क्या आएगा आपके पास में, x माइनस 1। सोल्व करोगे तो आएगा x प्लस x माइनस 1, ये आएगा आपके पास में 2x माइनस 1। तो इस फंक्शन, ये फंक्शन हो जाएगा 2x माइनस 1। अभी आपके पास में एक नया फंक्शन प्राप्त हो गया। अब अपने को जिन जिन बिंदुओं पे चेक करना है उन पे अपन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 0 के ऊपर अवकलनीयता की जांच करनी है, तो फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता की जांच। x इज इक्वल टू 0 पे अवकलनीयता की जांच कर रहे हो तो फिर x इज इक्वल टू 0 पर फलन का दायां अवकलज या फिर बायां अवकलज, दायां अवकलज, और वो होता है आपके पास में दायां है तो r f डैश 0 जिस बिंदु पे चेक कर रहे हो उसको अपन लिखेंगे f डैश 0 प्लस 0 इज इक्वल टू, इसे अपन लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा f 0 प्लस h माइनस f0, और बट्टे में आएगा आपके पास में h। ठीक है, जिस बिंदु पे चेक कर रहे हो, तो किस बिंदु पे चेक कर रहे हो, 0 पे चेक कर रहे हो, दायां अवकलज चेक कर रहे हो आप, तो दायां अवकलज के लिए फंक्शन क्या होगा आपके पास में, x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू आपके पास में 1 है, तो फिर आप क्या करोगे, इसे ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, यानी कि दायां अवकलज पे फंक्शन की वैल्यू क्या आपके पास में 1 माइनस f0, तो x इज इक्वल टू 0 पे f0 की वैल्यू क्या होगी आपके पास में 1 होगी, तो आएगा 1 माइनस 1 बटे में h। अब यहाँ पे देखो लिमिट h टेंस टू 0 करने से पहले ऊपर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो फिर आपके पास में जो दायां अवकलज होगा वो क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि आपके पास में f डैश 0 प्लस 0 इज इक्वल टू आ गया 0, और ये आ गई समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ पे फिर अपन ज्ञात करेंगे x इज इक्वल टू 0 पर फलन का बायां अवकलज, बायां अवकलज वो क्या होगा, LF डैश 0 इज इक्वल टू f डैश 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा f0 माइनस h माइनस f0, और बट्टे में हमेशा क्या आता है, माइनस का h आता है, किस में, बायां अवकलज में। तो फिर यहाँ से देखो इसको सोल्व करोगे, ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0। बाएं अवकलज के लिए फंक्शन क्या होगा कि जब x 0 माइनस 0 यानी कि 0 से थोड़ा सा कम, तो x लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, 1 माइनस 2x। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x का विलोपन किससे होगा, 0 माइनस h से होगा। तो फिर यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, ये आएगा 1 माइनस 2, x की जगह क्या रख दूँ, 0 माइनस h माइनस f0, और f0 पे यानी कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 के लिए f0 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 1, और बट्टे में क्या आएगा, माइनस का h। सोल्व करोगे इसे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0,
1 प्लस का 1 माइनस का ये कैंसिल आउट कर दो, ये आएगा 0 माइनस माइनस प्लस का h। ठीक है, ये तो -2 इंटू 0 तो 0 हो गया, और ये आ गया h बट्टे में माइनस का h। h से h कैंसिल होगा, क्या वैल्यू देगा आपको, माइनस का 1 देगा। तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो गया, जो बायां अवकलज है आपके पास में, यानी कि f डैश 0 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया, माइनस का 1। और ये आ गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या प्राप्त हो गया आपके पास में, f डैश 0 प्लस 0 इज इक्वल टू f डैश 0 माइनस 0 है क्या भाई, फलन का बायां अवकलज 0 है, दायां अवकलज -1 है, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू दायां अवकलज नॉट इक्वल टू बायां अवकलज। अतः x इज इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, ये तो अपन ने किस पे चेक कर लिया, x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लिया। इसके बाद में अपन चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1 पे, 0 पे तो अपन ने चेक कर लिया। यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। x इज इक्वल टू 0 पे अपन ने चेक कर लिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये होगा 0, ये आएगा माइनस माइनस प्लस का 2h आएगा, प्लस का 2h, तो s से h कैंसिल हो गया, क्या आएगा मान आपके पास में, माइनस का 2, क्या आएगा, माइनस का 2। इसको थोड़ा सा आप सही कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद में चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीयता की जांच। तो जैसे 0 पे अपन ने चेक किया वैसे इसको चेक करना है। x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीयता की जांच। तो x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, तो 1 पर फलन का दायां अवकलज, तो दायां अवकलज क्या होगा आपके पास में, f डैश किस बिंदु पे, 1 पे, और क्या ज्ञात कर रहे हो, दायां अवकलज, तो 1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा f 1 प्लस h माइनस f1, और बट्टे में क्या आएगा, h आएगा। इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0। बायां अवकलज ज्ञात कर रहे हो x इज इक्वल टू 1 पे, तो 1 पे दायां अवकलज क्या होगा, x ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या आपके पास में 2x माइनस 1 है। फंक्शन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 हो जाएगा। जहां जहां x है वहां वहां x का विलोपन 1 प्लस h से कर दो, तो क्या होगा आपके पास में 1 प्लस h, x की जगह 1 प्लस h, माइनस का 1, माइनस है माइनस, ये माइनस तो फंक्शन का था -1, अब ये है माइनस f1, तो x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन है आपके पास में 2x माइनस 1, किस पे, x इज इक्वल टू 1 पे, तो f ऑफ 1 क्या होगा, 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 1, अपॉन में क्या आएगा, h आएगा। सोल्व करोगे इसे तो यह आएगा लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस 2h, तो यह आ गया आपके पास में 2 प्लस 2h, 2 प्लस 2h, माइनस का 1 हो गया माइनस का 2, और अपॉन में आ गया आपके पास में h। 2 से 2 कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या प्राप्त हो गई आपके पास में 2, यानी कि फंक्शन का जो बायां अवकलज है, यानी कि f डैश 1 प्लस h इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में 2, और इसे आप समीकरण नंबर 3 डाल सकते हो। अब 1 पे आपने क्या चेक कर लिया, दायां अवकलज ज्ञात कर लिया, तो अब अपन चेक करेंगे 1 के ऊपर बायां अवकलज, तो x इज इक्वल टू 1 पर फलन का बायां अवकलज, और इसे लिखते हैं अपन f डैश 1 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h माइनस f1,
और बट्टे में होगा माइनस का h। और फॉर्मूला जब लिखो तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि h ग्रेटर देन 0 होगा, और यहाँ भी आप लिख सकते हो h ग्रेटर देन 0। यानी कि h जो है वो क्या है, हमेशा 0 से बड़ी राशि होती है और अल्प राशि होती है। ठीक है, इसके बाद में इसे सोल्व करोगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब 1 पे चेक कर रहे हो बायां अवकलज। ठीक है, तो बायां अवकलज के लिए देखो x लेस देन 1, x लेस देन 1 पे जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो फिर यहाँ लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस माइनस f1 पे अपन ने पहले ही चेक कर लिया कि f1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये आ गया आपके पास में 1 बटे में माइनस का h। और मैंने कहा था कि जब लिमिट रखने से पहले ही इस जो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो रही है, अपने को 0 प्राप्त हो रही है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं 0, यानी पहले ये 0 हो रहा है लिमिट रखने से पहले ही, तो फिर ये क्या प्राप्त हो जाएगा आपको 0। यानी कि बायां अवकलज यानी कि f डेस 1 माइनस h, सॉरी 1 माइनस 0 क्या होगा, f डेस 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, और ये होगा 1 माइनस का 0। 1 माइनस का 0 इज इक्वल टू क्या हो गया आपको प्राप्त 0। ये समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गई। अतः समीकरण 3 तथा 4 से इक्वेशन 3 एंड 4 जो फलन का दायां अवकलज और बायां अवकलज है वो क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। देखो दायां अवकलज आपके पास में क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ, और बायां अवकलज आपको क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, तो ये क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। और जब फलन का दायां अवकलज और बायां अवकलज जो है वो इक्वल नहीं होता है, तो दिया गया फलन उस बिंदु पे क्या नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। इसलिए x इज इक्वल टू 1 पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, एक चीज़ और, जो भी अपने पास में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे उन क्वेश्चनों को मैं सोल्व करवा दूंगा, ताकि जो मोड फंक्शन के जितने भी आपके पास में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे तो आप उनको करोगे और मैं उनको समझाऊंगा, तो आपको वहाँ से क्लियरिटी प्राप्त हो जाएगी। आप उनसे क्लियर हो जाओगे कि इन प्रकार के क्वेश्चनों को अपने को किस प्रकार से मोड से फ्री करना है और उनको किस प्रकार से सोल्व करना होता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, 1-2 बार इस वीडियो को आप देखोगे तो अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। प्रैक्टिस आप करते रहो, वीडियो को देखते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।